बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, अब बहुत ही अनमोल विचार अपने प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। प्रणाम जी। और कौन सुंदर साथ क्या सिखापन दे गए, किसके दिल को लग गया और उन्होंने अपने जीवन में भी उतार लिया। जरूर सुंदर साथ जी, हम सब प्रयास करेंगे। प्रणाम जी तनेजा अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। आज मैंने जान के सबसे पहले हाथ खड़ा किया कि मेरे दिल में आज बहुत भाव उमड़ रहे थे और आज की वाणी चर्चा में बीतक का सार सदगुरु देवचंद जी और गांगजी भाई के मिलन से हमें मिल गया। और मैं सोनिया के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बढ़ाई नहीं करना चाहता क्योंकि बढ़ाई करने से अहंकार आ जाता है। मैं एक मन के भाव जो मेरे मन में आप बोल रहे थे और मैं वीडियो मैंने ऑन नहीं किया था कि आज का जो प्रसंग था ना कि देवचंद जी और गांगजी भाई का मिलन, और गांगजी भाई मिले, इतने वर्षों तक उनको पहचान नहीं हुई, लेकिन आज उनको पूरी पहचान हो गई देवचंद जी। आपके मुख से बोल तो राजी रहे हैं शुरू से ही, जब से बीतक का शुभारंभ, जब से मैंने जुड़ा हूं। मैं पहले का तो मुझे ध्यान में नहीं, बुलवा तो राजी रहे हैं, लेकिन आज स्पेशली मेरे सुंदर साहब भी इस बात को नोटिस किया होगा कि आज जो जोश है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे सोनिया के रूप में गांगजी भाई हैं और उनको साक्षात देवचंद्र जी मिल गए और दोनों में वार्तालाप हो रहा है, वो आप सुना रहे हो सबको। मेरा मन गदगद हो गया बहुत। फिर मैंने वाणी स्वरूप साहब रखे, तो मैंने राजी से पूछा आज कुछ बताओ, तो चुपाई खोली, चुपाई निकली, लिखी अंदर की इशारते और रमूजे जे, लिखी अंदर की इशारते और रमूजे जे, कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह और दीजो अपनी रूहों को है। कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह, वो सतगुरु महाराज तो आई सी कुंजी लेकर, लेकिन इस श्रावण मास में वो कुंजी सोनिया के हाथ भेजकर और कहा जाओ देव अपनी रूहों को, अपनी रूहों को। ये मेरे अपने मन की बात। और इसके साथ साथ मैं वाणी पढ़ रहा था कि सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेके, अंदर आंखा खोल सी ये सुख सोई देखे। और फिर उन्होंने एक और चौपाई के माध्यम से कहा, क्यों मेहर मुझ पर भई, जो आपने कहा ना, तो राजन स्वामी ने कहा कि पहले बनावे वजूद, उसका भी उन्होंने चौपाई में आपके लिए कहा, क्यों मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, फिर देत आप ना। हम सब ने वो मौज है ना महबूब की, वो पहचान ली, वो देते सबको है। आपने जैसे कहा पक्षपात वो बिल्कुल भी नहीं करते। और इस बीतक के माध्यम से हमारी रहनी को कितना सुगम कर दिया उन्होंने समझ को, उसके लिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, और मेहर ए देखियो ऐसा कर दिया सुगम। कितना मेहर है, कितना आसान हमारे लिए कर दिया। बिन कसनी बिन भजन, बिन कसनी बिन भजन, दियो धाम धनी खसम। देखिए कि कसनी तो उन्होंने की, हमने तो कुछ नहीं की। हम तो उनके मात्र बार बार बीतक और वाणी क्या कहती है कि जो मैं कह रहा हूं उस पर चलने का प्रयास करो, जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं चल चुका हूं। मैं मतलब देवचंद्र जी और महाराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी। तो सुंदर साह जी, बहुत ही आनंद आ रहा है कि अभी भी नहीं छूटा माया का मोह, तो कभी नहीं छूटेगा। अभी भी अगर आंखों में आंसू नहीं आए, कभी नहीं आए। प्रणाम, ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। प्रणाम जी तनेजा अंकल।
आपके हृदय से निकले हुए ये जो भाव, आपके कई बार बिना कहे आप सामने ही आते हो तो बहुत बहुत कुछ कह जाते हो। धनी ने बहुत मेहर की हुई है आपके ऊपर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ, हाँ जी, प्रवीण भाई प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, नए सुंदर साथ प्रणाम जी। प्रवीण भाई ने आज हमें सिखाया है। जो नए सुंदर साथ है हैंड रेस करके जरूर बोलें, जैसे कि हमें तनेजा अंकल ने प्रबोधित किया, प्रेरणा दी कि 2 शब्द बोलें। सुंदर साथ जी यदि बोल सकते हैं जरूर 2 शब्द हैंड रेस कीजिएगा। थैंक यू प्रवीण भाई। हाँ जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, आपके चरणों में भी प्रणाम जी। मैं तो नया हूँ, मगर आज का प्रसंग इतना गदगदित था कि वो सुन के इतना अंदर डूब गए कि रहा नहीं जा सका, इसलिए बोलने के लिए मेरे को मजबूर होना पड़ा। कि वो जो पन्ना जी में अपने न्यायालय न्यायालय पर बोला, और धनी जी ने जैसे आप ही जज हो, आप ही वकील हो, आप ही सब कुछ सर्वदाता करने वाले आप ही हो, तो अभी वहां जाने के लिए तो ये 4 महीने से अपने प्राणनाथ की ट्रेन चल रही है। ये ट्रेन के अंदर 120 से 140 लोग ज्वाइंट हो गए हैं। 3 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी अपनी जा रही है हर रोज। और सब सुंदर साथ को इतनी मजा आ रही है, इतनी मजा आ रही है, मेरे को तो इतनी आ रही है, तो मैं कोशिश मेरा एजम करता हूँ कि सब दूसरे सुंदर साथ को भी ऐसी मजा आ रही होगी ये ट्रेन में जाने के लिए। और ट्रेन का कैप्टन, ड्राइवर तो नहीं बोलूंगा, जो सोनिया जी आप खुद है, इतना सरस इजीली स्वभाव से राज्य की मेहर से आप कर रहे हो और सबको आनंद दिला रहे हो। और ये ट्रेन इतनी अच्छी तरह ये स्लो स्पीड पे चल रही है कि सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें बड़े छोटे स्टेशन भी आ रहे हैं, जैसे कि क्रोध वाले स्टेशन, लोभ वाले स्टेशन, मोह वाले स्टेशन। वो सब स्टेशन को आप छुड़ाते छुड़ाते पन्ना जी की टरेटी में, पन्ना जी में नया स्टेशन भी बन रहा है, तो अपनी ट्रेन वहां जाके रुके। और सब सुंदर साथ दूसरा स्टेशन, ट्रेन के डिब्बे में अलग अलग कंपार्टमेंट में सब लीडर भी बैठा है। श्रीनिवासन जी है, दुष्यंत जी है, प्रफुल्ला बेन है, जयश्री बेन है, अनीता मलिक जी है, तो सुनीता भगत जी है, सुनीता सिंगल जी है, जो भी रह गए मेरे नाम से। तो सब सुंदर साथ एक एक कंपार्टमेंट में बैठ के सब सुंदर साथ को, नए पुराने और सबको लेके जो आगे चल रही, इससे तो बहुत खुशी है। वो ट्रेन कभी चुकना नहीं चाहिए, जो रह गए वो दूसरे भी इसमें बैठ जाए भी आके और इसमें ज्वाइंट हो जाए। मेरा सबको ही रिक्वेस्ट है, बस वही मेरा। नाम जी प्रवीण भाई, बहुत सुंदर। जो भी सुंदर साथ आपके आसपास हो, सुंदर साथ जी ये बी तक नहीं, उनको ये जरूर बोलिए कि बी तक जरूर सुने, जिनसे उनको अच्छी लगती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सुन सकते धनी जी की बी तक पढ़ें, स्वयं मंथन करें, पर उससे जरूर सिखापन लें और आगे बढ़ें। सुंदर साथ जी, जिसका हाथ थामना प्यारा लगता है, जो धनी उनके पास भेजते हैं उनका हाथ थाम कर ही आगे जरूर बढ़े, बस रुके ना रहे। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रवीण भाई प्रणाम जी। अपने दिल के ये जो भाव प्रकट किया, आप जरूर बोला कीजिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल का वीडियो अभी मैं डाल नहीं पाई थी रात को, अभी डाउनलोड किया, आज डलेगा। सुंदर साथ जो नहीं आ पाए थे जरूर सुनिएगा। जो सुंदर साथ जी ने अपनी यात्रा बताई है ना, उसमें अति अति प्रेरणादायी। मुझे तो पता ही नहीं था प्रवीण भाई को कैंसर था। सुंदर साथ जी किस प्रकार वो धनी के पास आगे बढ़े हैं और ऐसे डूब गए, कैसे खींचते हैं ना पिया 1 मिनट में। अभी 3 महीने पहले उन्होंने वो करना शुरू किया और अब ऐसा दिल करता है कि बस वाणी में ही रहें, दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी ये देखिए, आप भी ये सुनिए। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम। थोड़ा सा आज मैं लेट ज्वाइन किया है, तो आज का जो तो मीनू बहन जी के द्वारा जो आज वाणी गायन हुआ है, बहुत सुंदर, अति मीठे मधुर शब्दों में हुआ है। उनके चरणों में प्रेम प्रणाम। और देवचंद जी और गांधी भाई पहले सुंदर था हमारे समाज में। तो राज जी महाराज का जब इसमें दीदार होता है तो उसके बाद सबसे पहले गांधी भाई मिलते हैं। लेकिन एक चीज देखने को मिलता है कि वाणी तुम 10 को सुनाओगे तो एक ही आए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप ही ने आज चौपाई बोली थी कि मेहर हो सब पर हटती, पर पावन करनी माँ पर।
और जो है ये अंकुर मार्फत है, मैं तो अंकुर मार्फत। यहाँ 3 प्रकार के अंकुर हैं, उन तीनों प्रकारों में से जो ब्रह्म आत्मा है वो जल्दी उनकी जागनी हो जाती है और वो एकदम उसको हृदय से कैच करते हैं। तो ये खास ब्रह्मात्मा गांधी भाई, और वो तुरंत ही उनकी जागनी हो गई और वो अपने घर पे चले गए और संपूर्ण न्यौछावर कर जो कुछ भी था उनके पास, मता धन सब कुछ, इवन अपने जो घर से थी उनको भी भेज दिया कि जाओ, जब बुलाएं तब आना। तो इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने करी। और एक जो 24 गुरु जिनको कहते हैं दत्तात्रेय जी, यथार्थ में जो आज आपने उनका परिचय दिया बहुत सुंदर, अति मतलब ज्ञानवर्धक रहा। ये हम सबको भी 24 गुण हैं इनके लिए, जो इन गुणों को यहाँ पर गुरु करके लिखा गया, क्योंकि हर एक के अंदर जिसमें भी कोई गुण है तो वो उसको लिया जा सकता है, उसको ग्राह्य किया जा सकता है। बहुत ये अच्छा लगा। और एक समर्थ रामदास जी का और आपके द्वारा महाराज शिवाजी का जो वर्णन हुआ है कि सभी शिष्य चाहते हैं कि सतगुरु महाराज हमसे भी उतना ही प्रेम करें जितना दूसरे से करते हैं, लेकिन जो सच्चा शिष्य होता है, जैसे महाराजा छत्रसाल जी थे, उन्होंने भी कहा है कि पहले दाता हम भले गुरु को दिलो शीश, पीछे दाता गुरु है सब कुछ कियो बरसी। ऐसे ही महाराजा शिवाजी ने ये नहीं देखा कि इनसे घाव जख्म हो रहा है तो मैं उसमें दूं या ना, उसको पीऊं या ना पीऊं। उन्होंने जो गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, तो वो सच्चे शिष्य कहलाए। और मुकेश जी भाई के द्वारा जो आज जो अर्जी की गई, बहुत ही मधुर और मीठे शब्दों में गायन की गई, उनके विषय चरणों में प्रेम। और आपके लिए धाम हृदय में बैठे हुए स्वरूप को कोटान को प्रेम। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपसे बहुत कुछ सीखना है हम सब सुंदर साथ। प्रणाम जी। और ना मुझे ये 24 गुरु में एक बात और बहुत सुंदर लगी, आपने अभी बोला ना कि बुरे से बुरा अजगर कैसा माना जाता है सुंदर साथ जी, वैश्या कैसी मानी जाती है। तो बुरे को नहीं, बुराई जो है ना उसकी, किसी को बुरा नहीं समझना, उसमें से भी कोई अच्छी चीज है ना तो हंस की तरह उसको चुन लीजिए। ये नहीं कि बुराइयों का, उन्होंने किसी बुराई का बखान नहीं किया। जैसी नजर हम रखेंगे ना कि बुराइयां चुननी है तो हम खाली उसका बखान नहीं कर रहे, हम फोन कर करके एक दूसरे को बता नहीं रहे। ये मत सोचिएगा कि इसकी बुराई मैंने देखी, लेट्स डिस्कस टुडे। अपना टाइम तो वेस्ट करेंगे ये 1 घंटा, बुराइयों का बखान करेंगे। वो बखान नहीं किया, वो सटल यानी सूक्ष्म रूप से आपके अंदर प्रवेश कर गई। आपने अपने मुख से बोला, वो अंदर चली गई। सुंदर सा जी, धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको और बोलेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं वैसी ही बन गई हूं जो मैं कभी बोला करती थी कि ये ऐसा है। तो क्यों ना राज जी के गुणों का बखान करना शुरू करें, जिससे भी फोन करें, जिससे भी बात हो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि फ्यू टाइम पीरियड में, फ्यू मंथ्स में, ईयर्स में, फ्यू डेज में जितना गहराई, जितना दिल से बखान किया होगा ना, उतनी जल्दी आपको पता ही नहीं लगेगा कि अक्षरातीत के वो गुण सटल यानी कि सूक्ष्म रूप से आपके अंदर प्रवेश कर गए। और दुनिया कहेगी कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये कोई बंदा ऐसा कैसे हो सकता है। अक्षरातीत के इतना सा भी गुण आ जाए ना अंदर सुंदर साथ जी, पूरी कायनात बदल जाती है उसके लिए। तो इसलिए आज से बुराइयों में, फोन में टाइम वेस्ट नहीं करना, करना है तो धनी के गुणों का बखान करना है सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, दुष्यंत भैया को लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी कभी दीदी। मिडिल में, प्रणाम जी। कभी बिगिनिंग में, कभी मिडिल में, कभी एंड में। जैसा आपका आदेश दीदी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जैसा आज तनेजा साहब ने इतने संक्षेप में और इतनी बड़ी बात प्रेम को कैसे समा दिया, मुझे बड़ा अचंभा आ रहा है। लेकिन कम से कम शब्दों में उन्होंने प्रेम की झलक दिखा दी। तो उन्होंने कहा कि आज उस सोनिया जी में राज्य का जोश कार्यकर्ता दिखा। और मैं कहना चाह रहा हूं कि रोज ही राज्य का जोश और उनका आवेश की शक्ति, उनकी प्रेम की शक्ति कैसे कार्य करती है, वो तो रोज दर्शन हो रहा है।
और प्रवीण भाई उदाहरण है, प्रेरणा स्रोत हैं। ये कहते हैं मैं तो नया ही हूँ। आप नए नहीं हो, आप तो कब से हमारे साथ हो। ये आपको अब अनुभव हो रहा है कि आप नए हो, लेकिन राज्य के जो हैं वो, उनकी निस्बत तो पुरानी होती है पहले से ही, पहले दिन से, लेकिन प्रकट अब हो रही है। तो आप पुराने नहीं हो, आप तो अपने हो, बहुत पुराने हो। सुंदर साथ जी, ये जो अभी सोनिया दीदी ने जो बात की कि हम अपने को दावा लेते हैं कि हम सुंदर साथ हैं, हम ब्रह्मंगनाएं हैं, और हम में आनंद है, हम में जागृत बुद्धि है, हम में निज बुद्ध है। जब हमें जागृत बुद्ध है और आनंद अंग श्यामा जी के अंश हैं, तो हमें अगर किसी का दोष देख रहे हैं तो कह रहे हैं, उससे पहले तो हमारे हृदय में आएगा। तो हमारे हृदय में दोष का स्थान कैसे रहा? हमारे हृदय में तो आनंद ही आनंद होना चाहिए। हम तो अपने निज आनंद में हर वक्त रहने चाहिए। अगर हम निंदा या किसी में भी दोष देखते हैं तो वो पहले हमारे हृदय में आता है, और जबकि होना चाहिए आनंद। तो ये बहुत अच्छा सिखापन आज की बैठक का, कि किसी में भी दोष दृष्टि ना रखें और ना निंदा करें। और राज्य के तो गुण इतने अनंत हैं, और आज तो राज्य का ऐसा मुकदमा नया सुनाया सोनिया जी ने कि उसका आनंद वो बार बार सुनने योग्य, बार बार सुनूंगा कि राज्य अपना दिल मुझे दे दो, तारतम वाणी दे दो। उन्होंने पहली रिक्वेस्ट मान ली, अपना दिल तो तारतम वाणी में दे दिया, लेकिन हमें वो नहीं दिख रहा। ये वचन कहे जागृत जगावत तत्क्षण, पर जो ना ले वचन, जो ना सिर ले ऊपर, तो कहा करे वचन। उन्होंने तो अपना दिल वाणी में दे दिया हमें, लेकिन अगर हम उन वचनों को ग्रहण ही नहीं करेंगे, सिर ऊपर ही नहीं लेंगे, तो वचन फिर वो क्या करेंगे। तो ये तो जागृत वचन है वाणी के, श्रीमुख वाणी के। और कल का जो एक सत्र हुआ, विशेष सत्र मीटिंग का, सब सुंदर साथ जी ने इतने सुंदर अपने मन के भाव, अपने एक्सपीरियंस रहने में किस तरह से वो बढ़ रहे हैं, वो सब रखा। और उस विषय में बस एक वाक्य कहना चाहूंगा कि हमारे प्रियतम इतने, उनके हृदय में प्यार भरा पड़ा है। अपनी अंगनाओं के लिए नहीं होगा, चाहे वो नवतनपुरी धाम से हो, सूरत से हो, जयपुर से हो, करनाल से हो, कानपुर से हो, शेरपुर से हो, सरसावा से हो, रतनपुरी से हो, कहीं भी, मोडासा से हो, जहां भी निजानंद आश्रम है, जो भी ये कहता है कि मैं राज्य की हूं, राज्य मेरे हैं, तो उनपे उनका प्रेम नहीं लुटेगा। सबके हृदय में राज्य विराजमान है। वाणी में यहां तक कह दिया श्री जी ने, सुर असुरों का एक ही पति, सब पर एक ही दया। वो तो असुरों के भी मालिक हैं। असुर जो हिंसक व्यवहार करते हैं, जो हिंसक भक्षण करते हैं, अभक्ष का भक्षण करते हैं, राज्य तो प्रियतम उनके भी हैं। तो एक ही संदेश, सबके हृदय में राज्य विराजमान है। सबसे इतना प्रेम करें जैसा कि राज्य से। संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा, आज का आनंद बहुत ही रोज जैसा आनंद। अब मुझे तो ये निश्चय नहीं होता, रोज ऐसा लगता है आज का ज्यादा है, फिर कल को लगता है नहीं आज का ज्यादा है, फिर अगले दिन लगता है आज का ज्यादा है। ये लीला, परमधाम की लीला यहाँ दोहराई जा रही है ब्रह्म मुनियों के द्वारा, और राज्य साक्षात सबके हृदय में बैठ के लीला कर रहे हैं। उनको उन्हीं की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, जो प्रेम बाड़ी में है उसे लेकर। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, एक एक शब्द हृदय में उतारने लायक और रहनी में उतारने लायक। तो अपने हृदय में और किसी चीज को स्थान ही मत दीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि वो स्थान ही केवल प्रेम का है। और आपने अभी अभी बताया ना, तो मेरे दिल में बात आ रही थी, हम क्या कहते हैं, स्वामी जी उस दिन चर्चा में कह रहे थे कि राज्य क्या मांगते हैं तुमसे, कुछ नहीं मांगते, ये पैसा ले आओ, ये ले आओ, कुछ नहीं मांगते। क्या मांगते? अपना दिल मुझे दे दो। और इंद्रावती जी, उनमें दावा कितना है, बोलते मैंने तो कब का दे दिया राज्य, अब आप अपना दिल मुझे दे दो। वो राज्य का दिल मांग रही हैं उल्टा, और हमसे राज्य मांग रहे हैं कि तुम अपना दिल तो मुझे दो, फिर ही तो मैं कुछ उड़ेलूं उसमें। और वो अपना दे के अब बोलती अब आप मुझे अपना दे दीजिए। कितनी प्यारी ये लीला है, कितनी सुंदर ये बातें हैं सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी से तो दिन में कितनी कितनी बार धनी से मिल आइए, श्री मुखवाणी के थ्रू कितनी बार उनसे बातें कराइए, हर पल तैयार बैठे होते हैं पिया लाड लुटाने के लिए। प्रणाम जी, बहुत सुंदर थी। हाँ जी प्रवीण भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, थोड़ा मेरा रह गया बोलने का, वो क्योंकि नया नया था इसलिए छूट गया।
हाँ जी, नहीं एक्चुअली वो मैंने अनिल भाई 3 ना, अनिल भाई आपके अंदर आए हैं, उनकी ऐसे होता है। एक बात और, एक बार तो वो कभी कभी राजी लाड लुटाते हैं ये प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ, तो मैंने शुरू में बोला कि 3 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी ट्रेन चल रही है, उसका मतलब वो था कि सुबह में 6 से 7 बजे तक चितवणी का नाश्ता मिल जाता है, फिर 7 से और 6 से 8:30 7:30 8 बजे 2 घंटे का वो अपने को ज्ञान रूपी खुराक मिल जाता है, जो तारतम रूपी का खुराक है। इसलिए वो जो स्पीड पे चल रहे हैं 3 किलोमीटर, वो बहुत सही है और वही स्पीड रखना है। जैसे कि वो ससला था और कचबा था, दोनों की वो एक बार वो चर्चा चर्ची हो गई थी, तो इसमें आखिर में तो कचबा ही जीत रहा है उसकी जो है। तो इस स्लो स्पीड से जो चलता है वही जीतता है, वही वहां जाके ट्रेन में से उतरेगा पन्ना जी के वहां। तो बस वही इधर गया था। अच्छा, खरगोश और कछुए की कहानी बता रहे हो आप, बहुत हाँ, सुंदर। खड़े यस मुझे यस। भी मुझे भी ये 3 किलोमीटर समझ में नहीं आए थे। अच्छा हुआ आपने बता दिया भैया। और ना स्पीड ना राजी ने अंदर से ही बहुत ही वो दी हुई है। जब तक यहाँ पे ना वैसे ही तन से भी थोड़ा पढ़ाने का वो होता है, तो जब तक किसी को समझ में नहीं आ जाए ना, तो आगे बढ़ना दिल गवाही नहीं देता कि ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि उनको समझाना हमारी कर्तव्य है, तो वो करना है। तो सुंदर साथ तो हृदय के इतना करीब है, इतना जितना कोई हो ही नहीं सकता। तो ये स्पीड भी राजी की है, समर्पण कर दिया, उनपे छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है, उस दिन प्रफुल्ला बेन ने बताया कि राजी करें, अगली बीतक का समय हो जाए तो हमारी ये बीतक चल ही रही हो, 1 वर्ष तक ये आनंद राजी करे, बरसता रहे। तो ऐसा लगता भी है सुंदर साथ जी कि अगली बीतक तक इस बार ऐसा हो कि दोबारा कोई ये नहीं कहे कि इस बीतक को अब तुम दोहराओ। तो वो राजी जरूर करेंगे इस प्रकार का। अगली बार सुंदर साथ जी सबके हृदय में ऐसे बीतक बस जाए कि इस जूम में से कम 20 सुंदर साथ बीतक जरूर करें। ये हृदय में वो है कि ब्रह्मवाणी फैले, सभी समझाएं आगे, स्वयं समझकर आगे बांटे। सुंदर साथ जी इतने हृदय तक सबके बस जाए और वो प्रेम अंदर आना शुरू हो जाए। प्रफुल्ला बेन कहाँ पे है? हाँ जी, मिल गए मुझे। प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रवीण भाई। ये 3 किलोमीटर तो कभी नहीं भूलेंगे हमें, 3 घंटे। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। सारी रूहों ने इतना सुंदर वर्णन किया ना, तो मैं तो क्या करूं, मैं तो सोचती ही रह जाती। लेकिन धनी जी से प्रणाम करती हूँ। और आज घुमत जी की तरहटी में जो मरु का जीव, मेहराज का तन और इंद्रावती आत्म जो ध्यान अवस्था में बैठी है, उस दिल में विराजमान 5 शक्तियों का नूर घुमट जी में सिंहासन पर जो हमारा पाठ घाट की शोभा लिए हुए विराजमान है, उस युगल स्वरूप के दिल से जो वांग में कलेवर को धारण करके बैठे हैं, और उस दिल से जो नूर आ रहा है वाणी के रूप में, वो नूर मेरे सतगुरु के दिल से होते हुए मेरी प्यारी लाडली के दिल में आ रहा है। उस दिल को कोटानु कोटि प्रणाम। और उस दिल के नूर से झिलते हुए हम सभी रूहों के दिल में आ रहा है, तो वो सभी रूहों के दिल में भी कोटि कोटि प्रणाम। कि जैसे लगता है कि अब हमारी ट्रेन वही तरहटे में खड़ी होने वाली है जहां वो मूल मिलावा जागने का बन गया है, और वही रूहों का जो नूर हम रूहों में आ रहा है ना, तो वो मूल मिलावे में मूल स्वरूप बैठा है, उनके दिल में आ गया है। तो वो परात्म के दिल से वो आत्म स्वरूपी नजर के रूप में इस संसार में हमारे दिल में आ रहा है। हम उस नूर को अब प्राप्त करें, और परात्म का जो नजर आत्मा है, उस आत्मा अब उस जीव पर बैठी है, तो जीव भी इतना निर्मल होने जा रहा है कि इस जूम की मीटिंग से हमें धनी विकारों को साफ करते हुए अब हमारे दिल को, जीव को निर्मल करते हुए वो बातें हमारी आत्मा रूपी प्याली में समा रहे हैं।
अब वो ही रस हमें अब इस संसार का सारा रस फीका पड़ने लगा है। और बस एक ही बात है, हमने तो दिल दिया है, धनी आपका दिल हमें दे दीजिए। और दिल देकर हमें वो सारी हमारी मूल मिलावा की बातें हमारे दिल में समाते रहिए, और उसी बातों से हमारी आत्मा की जागृति होए, और वही पल आ जाए तो मूल मिलावे में हम हमारे धनी के साथ बैठे हैं ना, तो उस नजर वहां खुल जाए तो ये संसार हमारे लिए कुछ न रहे, और हम अपने प्रीतम से मीठी मीठी बातें करते रहे। और वही पल बस बहुत जल्द धनी हमें दीजिए, उसी पल का इंतजार ये रूह कर रही है। और इस रूह की पुकार सुनकर धनी मेरी सारी सखियों की पुकार को भी सुनते हुए आप हमारे ऊपर अपनी मेहर और हुक्म का जो दावा लिया है ना वो चलाते रहिए, और वही हुक्म हमें आपके चरणों में पहुंचाए। इसीलिए हर रूहों की मीठी मीठी बातें और वही रूह हर रोज जूम में बोले, और ये न चाहे कि हम ही सिर्फ बोले, तो वो रूहों के दिल की बात भी हम सुने और हमारी बात भी सुनते हैं। तो उस बंगला जी में श्री जी आज वही रूह को खड़ी करता है, जो उस चाहता है ना वो दिल वही रूह पर आ जाता है, और वही दिल लेकर वो दुल्हन बोलने लगती है। तो इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर मेरे प्रीतम के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रफुल्ला बहन, आपकी मीठी मीठी बातों पर वारी वारी प्रणाम जी, बहुत सुंदर हृदय से निकली हुई प्रणाम जी। हाँ जी सुरजीत जी प्रणाम जी, आज पहली बार हम सुंदर साथ जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सारे सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। मधु मधु जी के माध्यम से मेरे को ये लिंक मिला है, जो मेरे को सुनने का मौका मिला है। ऐसा रसपान मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। वैसे मैं इस परिवार में बड़ी जब से शादी होके आई हूँ, इसी परिवार में प्रणामी समाज में आई हूँ, मगर इतना रसपान मैंने आज तक नहीं देखा, जो धीरे धीरे मेरे दिल के अंदर जा रहा है और जो मेरे को समझ आ रही है। मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता है, मेरी इच्छा है मैं अर्जी आपके सामने पेश करूंगी। जब मेरा टाइम आएगा मैं जरूर बोलूंगी। सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोई गलती हो तो क्षमा। प्रणाम जी सुरजीत आंटी, आपका नाम अर्जी में आ चुका है। मैं मधु दीदी को वो फिर से लिस्ट भेजूंगी, वो आपको भेज देंगे। मेरे प्रणाम। को लिस्ट मिल गई है, मैंने लिस्ट में पढ़ा था अपना नाम। अरे वाह, जब नंबर आएगा मैं जरूर बोलूंगी, पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को इतना अच्छा रसपान मिल रहा है। राज्य की मेहर, खूब खूब राज्य की मेहर, आपका आशीर्वाद मिला, आपका प्यार मिला, आपके दर्शन मिले, आज बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, किस किस रूह से अर्जी करवानी है पिया जी ने, देखिए बहुत बहुत अच्छा लगा देखकर। प्रणाम जी आरती दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया। क्या प्रणाम। बोलूं, इतना प्रेम आनंद विरहा। अब तो रात्रि शिखर पे पहुंचा रहे हैं यार, अब तो कुछ रहा ही नहीं बाकी। जो सुंदर साथ जी ने अपने अपने भाव प्रकट किए तो वो बोलते जाते हैं, तो लगता है कि इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि हमारे दिल में भी यही था। तो कई बार हमारे दिल से भी ज्यादा अच्छी बात कर जाते हैं। तो तनेजा जी, दुष्यंत जी और प्रवीण भाई का मुझे आज पहली बार पता लगा कि उनको इतना कष्ट रहा है, इसलिए उनके चरणों में तो मैं कोटान कोट प्रणाम करूंगी। उनका हर पल धनी के साथ बीत रहा है, हमें ये शिक्षा लेनी है, सिखापन लेना है अपने दैनिक जीवन के लिए। प्रवीण जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। वैसे तो जहाँ जो भी सुंदर साथ जहाँ जुड़े हैं सभी लाभ ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन माया कैसे छूटे, एक पल में छूट जाती है और आगे बढ़ जाते हैं, ये सोनिया हमें रोज 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 बताती है, हर बार बताती है। आज भी बोला था कि धनी अपना काम आपे कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ होते हैं, है ना। तो सोनिया जब आप वो गवाहियां बता रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा प्रसंग छू गया। प्रसंग तो धनी की हरवानी छूने वाली है। तो श्री द्रावती जी के माध्यम से धनी हमें गवाहियां क्या बता रहे थे। कहते पहली गवाही तो मेरा दिल, दूसरी गवाही, और मैं बोलूंगी तो शायद भूल भी जाऊंगी। पहली गवाही मेरा दिल, दूसरी गवाही धनी आप आप तो हो ही हो। तो तारतम तारतम वाणी।
तारतम वाणी। फिर तीसरी बोली उन्होंने, इश्क। बात करते ध्यान कहीं और चला जाता है, इश्क, है ना। तो चौथी मोहम्मद साहब। तो उसके बाद जब आपने बोला ना, और कितनी गवाहियां दूं, बस मैं तो वहां अटक गई सोनिया। धनी कहते हैं और कितनी गवाहियां दूं, अभी भी कसर है कोई। अब कब जागोगे, कब मेरे साथ मीठी बातें करोगे, कब मुझे अपना दिल दोगे। देखो धनी ने तो दिल दे दिया सुंदर साथ जी, कैसे दिया, यही तारतम वाणी में। शिंद्रावती जी ने कहा ना गवाही मिल गई तारतम वाणी की, तो धनी ने तो पूरा दिल खोल के दे दिया गवाही के रूप में तारतम वाणी में। अब धनी हमसे पूछे हैं कि तुम मुझे, इंद्रावती का दावा बहुत बड़ा है, वो तो कहती मैंने दे दिया, आप मुझे दो, और हमारे लिए भी मांग रही हैं। लेकिन अगर हम अपना पर्सनल सोचते हैं तो मुझे लगता है हमने अभी पूरा दिल नहीं दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ दिल या पूरा दिल, इसमें भी अंतर है। वो अंतर हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कह देते हैं, जबकि अंतर है नहीं। दे दिया तो दे दिया, हम अपने आप को खुश करने के लिए कह देते हैं दिया है, अच्छा थोड़ी थोड़ी माया, अभी पूरा नहीं दिया। लेकिन धनी कहते हैं दिल का मतलब दिल है, ये नहीं अधूरा या पूरा। तो हमें अपना दिल देना है और उसको जज करते रहना है कि हमने दिया है या नहीं। जब धनी को दिल दे देंगे, वो चुपाई भी आती है ना, जो दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए। हम अपना देंगे तो उनका मिलेगा ना। तो हमें तो वो करना ही पड़ेगा, करनी कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा। ये सब चुपाइयाँ इतनी ज्यादा अच्छी लगती हैं जब आप बोलते हो। तनेजा जी ने भी चुपाइयाँ बोली, और बहुत बहुत जो प्रफुल्ला बहन ने बोला, मुझे वो भी छू गया। कितना प्यारा राजी ने इक्वेशन बना दिया है कि मूल सूप से आए श्री प्राणनाथ जी के रूप में, श्री प्राणनाथ जी के रूप से आए परमहंसों में, तो उसी कड़ी में आज सोनिया जुड़ गई है हमारे सामने। तो क्या क्या कमी है, अब तो कोई कमी नहीं रही। अब तो बस हर पल पिया आपकी वाणी खोलें, आपके मुखारबिंद को निरखें, वही बात होती तो चर्चा और जी महाराज से मीठी बातें। बस पिया हमारा हर पल आपकी मीठी बातों में बीते, और कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया। प्रणाम जी आशी दीदी, बहुत मीठी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आपने याद दिलाया, दिल अपना दे उनका लीजिए। तो इंद्रावती जी ने दे दिया, अब वो मांग रही हैं और हमारे लिए भी मांग रही हैं। और ना पता है सुंदर साथ जी, एक प्रकरण में तो वकील बन के खड़ी हो जाती, सारा कुछ मांगती हैं, फिर वकील होता है ना, वो बीच में मध्यस्थता करता है। उधर तो लड़के आता है हमारे लिए, पर इधर आके हमें भी समझाता है कि भैया ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तुमको, तब जीतोगे। तो इधर आके फिर हमें समझाती हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर नहीं देंगे वो, तो तुमको भी ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। हमें पूरा समझाती, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, अब आगे से ये करना, तब मैं जितवा पाऊंगी तुम्हें मुकदमा, नहीं तो हार जाओगे, फिर से मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पूरा प्रबोधित करती हैं, इधर से भी राज्य से भी पूरा दावा लेके। इतना सुंदर इंद्रावती जी ने जो किया है ना सुंदर साथ जी, हम तो एक अंश भी ले लेना उसका तो निहाल हो जाएंगे। उनकी बातें पढ़ के, सुन के, मंथन करके निहाल हो जाते हैं। तो जब करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा सुंदर साथ जी, हम सोच भी नहीं सकते, कितना आनंद है इसमें। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज का जो ये वकालत वाला जो ये बहुत ही अच्छा प्रसंग लगा मुझे, बहुत ही अच्छा, अच्छे तरीके से। और आपकी मतलब स्वामी जी की सुगंध आपको मिल रही है और आपके द्वारा हम सबको मिल रही है। और आज आयुष जी का दूसरा दिन है जो मेरे साथ बैठ के जो है पूरी मतलब जो है 2 साल में मतलब अब तक मतलब, लेकिन मतलब कल से इतना असर हुआ था, आज दूसरी बार भी पूरी चर्चा आपकी सुनी है साथ में बैठ के। और मैं तो मतलब अर्जी में भी मेरे से आज कुछ गलती हुई है कि मैंने मतलब जैसे देखा मैंने बड़ा फुट में घबरा गया एकदम से। अगली बार के लिए मेरा नाम लिख लेना, मैं पढ़ पढ़ के गाऊंगा। प्रणाम जी। ये कितना प्यारा, हमने बोला ऑनेस्ट रहना है, तो उन्होंने ऑनेस्टी की पहली मिसाल दे दी। जरूर मुकेश भैया, मैं नेक्स्ट वाले में आपका नाम जरूर आ जाएगा। प्रणाम जी। और बहुत 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 खुशी हुई कि आयुषी बैठ रही हैं देवचंद्र जी के प्रसंग में। अगली बात यही है कि जब कोई साथ नया सुंदर साथ लेकर आता है ना, तो रीझ जाते हैं उसके ऊपर हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी।
जब भी कोई नया सुंदर साथ साथ में जुड़े, सुंदर साथ जी इतना प्रेम उनको दीजिए, इतना प्रेम दीजिए, धनी आपको प्रेम से माला माल कर देंगे। तो नए सुंदर साथ को कभी ऐसे नहीं कि हमारे तो ग्रुप्स बने हुए हैं मंदिर में, हमारे तो जुट है, हम इनको क्यों बुलाएंगे, इनको वो लेकर आए। पूरी संकीर्णताओं से निकलकर नए साथ को और ज्यादा प्यार दीजिए सुंदर साथ जी। बहुत अच्छा मुकेश भैया, उन प्यारी सी रूह के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रोज राज जी ने अब उनको ले लिया, अब वो रोज उनके बंधन में आ गए हैं, जैसे छत्रसाल जी आ गए थे ना, क्योंकि उनसे आगे सेवा लिखी हुई है। मुकेश भैया प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत बधाई की बात। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। लवी भी है हमारे पास, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम दी, प्रणाम सभी सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आपने अनम्यूट कर दिया, मैं हैंड रेज कर नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूंगी, मुझसे बोला भी नहीं जाएगा, बट आज बहुत बहुत आनंद आया थी, बहुत। सबसे अच्छा ये जो सबको लग रहा है ना, ये वाला कि वो वकालत वाला जो ये कॉन्सेप्ट, ये जो भी आपने चर्चा बताई, वो बहुत बहुत सुंदर है। और आपने मुझे लास्ट में बोला ना, अभी जो आशी आंटी ने भी बोला कि कि कैसे वो हमारी वकालत कर रहे हैं, और आपने जो उसके बाद ऐड किया है कि वो हमें भी समझा रही है, क्योंकि जो जो लीज में लॉयर होता है ना, उसको वो हमारे लिए लड़ता तो है, पर वो हमसे भी कहता है अगर तुम मुझसे ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो मैं जिता नहीं पाऊंगा। तो मतलब ट्रांसपेरेंट होना डॉक्टर से और अपने लॉयर से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएगा, जैसे वो भी कभी कभी ट्रीटमेंट करते हुए बोलता है ना, ये परहेज करना है हमें, कि आप स्मोक नहीं करेंगे, आप ड्रिंक नहीं करेंगे, तो हम कर पाएंगे ट्रीटमेंट, तो ये सक्सेसफुल होगा। तो इंद्रावती जी कैसे हमें भी कह रही हैं कि तुम अगर ये नहीं करोगी ना जो मैं कह रही हूँ, तो फिर केस हारेंगे। वो केस तब, और जीतने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है अगर तुम फॉलो करोगे और ट्रांसपेरेंट रहोगे। तो मुझे लगता है अभी इतनी औकात तो नहीं ना कि राज्य तक पहुंचे, पर इंद्रावती जी का पल्लू पकड़ के तो पीछे 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 ले ही जाएंगी। तो वो इतना अच्छा, इतना सुंदर आपने बताया, बहुत बहुत प्यारी चर्चा। तनेजा अंकल ने, दुष्यंत मामा जी ने, प्रवीण अंकल ने कितना अच्छा, सब लोग कितना अच्छा बोले। मैं तो सोच रही थी कि कोने बैठ के ना हैंड नहीं रेज कर कि सबका ना कैसे प्यार बटोरूं। तो एक चीज थी जो मुझे शायद बतानी भी थी, वो और आज के प्रसंग से हल्की हल्की लिंक्ड भी थी, पर आपने ना अनम्यूट कर दिया, शायद सबको पता चले, तो मैं बताती हूँ कि छोटा सा मेरे लिए सिखापन था, मुझे राघव से मिला, पर मेरे को लगा कि मैं सबको बताऊं कि कैसे, क्या क्या चीज थी। जिस दिन अपने मम्मा को ड्रॉप किया ना, जिस दिन मम्मा एयरपोर्ट से हम ड्रॉप करके आए, तो हम राघव थोड़ा तब तो इतना वो नहीं था, उसे पता नहीं लग रहा था कि शायद सच में ही चले जाएंगे। जब वो चले गए तो उसके एकदम हम वापसी में ना अपने फ्रेंड्स के यहाँ चले गए, हमें कुछ काम था। तो वो उसको ना पता ही नहीं लगा, क्योंकि हम आते ही हम वहां चले गए, तो वो पूरा दिन खेला, पूरा दिन खेला, उसको पता ही नहीं लगा कि मम्मा चले गए, क्योंकि वहां इतना मस्त था दीदी के साथ खेलने में अपनी। तो जब हम वापस रात को 11 बज गए, हम जब घर लौटे ना रात को, और वो जब वो उसने घर आके देखा कि अब हम घर आ गए हैं, अब यहाँ कोई मिसिंग है, यहाँ मम्मा नहीं है, वो तब बहुत रोया और मुझसे कहता है वेयर इज नानी माँ। मैंने बोला वो तो चले गए, बट आई टोल्ड यू डोंट ड्रॉप हर टू एयरपोर्ट, शी विल गो, शी विल गो। उसने मुझसे ऐसे बोला और बहुत रोया। तो जब वो रोया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद ना हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, कि हम क्या है ना, हम इतने शोरगुल में हैं, इतने शोरगुल में हैं, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में, हम इतना मस्त हैं कि हमें ना याद ही नहीं आई, उसको पूरा दिन याद नहीं आया। पर जब वो अकेला बैठा आके, जब उसने रियलाइज किया कि वो जो चीज थी ना, कि हमने अपने आप को इतना बिजी कर रखा है कि हम अकेले बैठते ही नहीं है। जब जब बैठेंगे तो याद आएगी, जब बैठेंगे तो याद आएगी कि हम क्या मिस कर रहे हैं। और जब उसके इतने मोटे मोटे वो आंसू गिरे, तो वो मुझे इतना लगा ना कि हमने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, हमने हमने इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है कि हम बैठते ही नहीं है, क्योंकि निस्बत है, तो जिस दिन बैठेंगे तो उस दिन याद आ जाएगी। वो बैठ ही नहीं पाते ना, तो वो उसको देख के मुझे इतना लगा कि ना, कि धनी क्या सिखापन दे रहे हैं। तो खैर माया की बात थी,
जो उसने करी वो माया की बात थी, पर मेरे लिए बहुत बड़ा सिखापन था। तो मुझे लगा मैं सबसे शेयर करूं कि अपना शोरगुल कम करके बैठेंगे तो आ जाएंगे, मतलब इंक्लूडिंग मी, मैं भी नहीं बैठती हूँ, इंक्लूडिंग मी, कि जिस दिन बैठेंगे तो आ जाएंगे, शायद याद तो आ ही जाएगी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, ये हमें पता लगना बहुत जरूरी था लवी, शायद इसीलिए राज जी ने आज आपको बुलवाया। सुंदर साथ जी, एकांत में धनी के साथ बैठना शुरू कीजिए। सही कहा आपने, ये शोरगुल जो डाल रखा है ना, इधर की बातें, इधर की माया, ये वो सारे काम सब कुछ वो होते रहेंगे सुंदर साथ जी, चलता रहेगा सब कुछ, पर उनकी याद दिल में बसी रहे, उनका प्रेम दिल में बसा रहे। बहुत सुंदर लवी, बहुत बहुत सुंदर। प्रणाम जी। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हर घटना में से ये किसी किसी सुंदर साथ को ये ब्लेसिंग होती है राज जी की तरफ से। हर घटना में से, हर मूवी में से वो ऐसा कुछ चुन लेती हैं लवी, जो हम देखते हैं तो कई बार हम नहीं ले पाते। अगली बार मैं उनसे वो भी कहूंगी जो उन्होंने आज तक इकट्ठे किए हैं ना, हम सब एक एक करके लवी से सुनते रहेंगे। अब बहुत आनंद आएगा, जो मुझे मिला उनसे सुन के वो सबको मिले सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सबके चरणों में बैठे मेरे राज जी के पल पल प्रणाम। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। आज का वाणी गायन और अर्जी मुकेश भैया ने इतना अच्छा, उनका मधुर आवाज है, इतने अच्छे से अर्जी गाए। धनी का लाड़ है, मेहर है, जो हम सब सुंदर साथ के अलग अलग रूपों में मिल रहा है। और जो आज का था वो कहा ही नहीं जाता। कैसे हमारी जो इंद्रावती सखी है, अपने तो सब कुछ कर ली, सब कुछ मिल गया, हमारे लिए कैसे वो लड़ रही और धानी से भी बोलते हैं ना, जीत करके मांग रही है। उनको तो सब मिल गए ना, राज्य मिल गए, सब कुछ मिल गया, और रहा क्या बाकी। धानी की मेहर हुई है, रहा कुछ भी न बा। हम लोग को भी अभी थोड़ा थोड़ा सुगंधी मिल रही है धानी की मेहर से। तो वकालत बन के बीच में खड़ी हो गई, उधर धानी से जीत कर रही है, इधर आके सिखापन दे रही है कि ऐसे करो ऐसे करो। मतलब कितना, मतलब ऐसी हमारी तरफ से खड़ी है, मिसाल लेके कि सब सुंदर साथ जी के तरफ से हम आए, कर भी रही है। वो रास में भी की, और जागनी के ब्रह्मांड में तो कर रही है। अभी घूमट जी में बैठे बैठे वही सब संकेत दे रही है और कर रही है, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारे जीव में वो औकात नहीं है अखंड की बातें सुनने को, अखंड की बातें अंदर तक जाने को, और उससे जो रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है अंदर अंदर, वो हमारी औकात नहीं है। ये सब उनका ही धनी का लाड़, और उनका ही जो कर रही है, उनका ही फल जो है हम सुंदर साथ को मिल रहा है। वो अपना कर्तव्य निभा रही है कि तू भूले तो हम जगाए, हम भूले तो तू। हम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने कर दिया। पिया जगाए मोहे एकले, मैं जगाऊं पूरे जुट। तो धनी ने तो उनको तो दे दिया, हम ही नहीं कर पा रहे, हम अपना ही खुद नहीं कर पा रहे हैं। हमारी धनी के ऊपर कितनी मेहर है, एक एक मेहर में इतना धनी का लाड़ बसा है, कितना हमसे धनी प्यार करते हैं। जब सोचते हैं पहले से लेके अभी तक, धनी हम क्या थे, अभी कितना प्यार करते हो हमसे। सब कुछ धनी दिखा रहे हैं, कैसे शुरू से लेकर अभी तक इस दुनिया का कैसे कैसे। अब इस संसार में भी एक एक पल जो होता है ना, धनी बता रहे हैं, संकेत देते हैं। अब पहले तो करते थे, लेकिन हमें महसूस नहीं होता था, हम इग्नोर कर देते थे, क्योंकि हम समझ नहीं पाए थे उनको। तो पहले भी उतना ही करते थे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन पहले हम समझ नहीं पाई थी। लेकिन धनी अब जो महसूस हो रहा है, जो आप कर रहे हैं, तो इसके मेहर के बोलते हैं ना कि कैसे उनको धनी की बखान करे, नहीं कर पा रहे हैं। वो तो अंदर की बात है, धनी जानते हैं कि नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ वो शुक्राना तो करते हैं धनी की। कैसे कहे, कहा नहीं जा रहा है, धनी का लाड़, धनी का प्यार तो इतना। और आशी दीदी के दिल में जो भी था ना, वो मेरे दिल में भी सब आ रहा था। तो सेम समझ लीजिए कि जो उन्होंने बोला, और सब सुंदर साथ जी से जो सिखापन मिलती है, तनेजा अंकल, दुष्यंत भैया,
मतलब हमें तो कुछ आता होता है नहीं सुंदर सांझ जी, हमें तो आप लोग से सीखने को मिलता है। हाँ, जो धानी का प्रेम आनंद मिलता है वही थोड़ा सा दो शब्द धानी भुलवा देते हैं टूटी फूटी भाषा में, नहीं तो हम इसके औकात नहीं हमारी। तो यही अब बहुत सारी बातें याद आ रही थी कि ये बोलूंगी ये बोलूं लेकिन जब बोलना होता है ना तो पता नहीं क्या हो जाता है, बोल ही नहीं पाते हैं। प्रणाम जी सुंदर सांझ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये आपने बोला ना अभी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो आशी दीदी के दिल में आ रहा था ना, वही सेम टू सेम वही हमें करना है सुंदर साथ जी। एक्चुअली में हमें क्या करना है धनी जी, इंद्रावती जी के दिल में जो आया ना, बस धनी वही सेम टू सेम, बस यही बोलना है। पर वो सेम टू सेम हमें पढ़ना पड़ेगा, वो सेम टू सेम हमें मंथन करना पड़ेगा, वो सेम टू सेम में डूबना पड़ेगा जो इंद्रावती जी ने हमें बताया, हमें सिखाया। फिर तो धनी से कह पाएंगे कि धनी सेम टू सेम, जैसा इंद्रावती जी ने किया वैसा। धनी बड़े छलिया हैं सुंदर साथ जी, इसमें पता है क्या कहते हैं, अकेली आ जाओ, हमारी वकील को भी अपने हाथ में कर रहे हैं कि ये अकेली आ जाओ, तुम मांग रही हो ना दिल, आओ ना देता हूं तुमको। बोलती नहीं, जिन लोगों का मुझे वकील अपॉइंट किया ना आपने, जिनके लिए मुझे अक्षरातीत बनाकर खड़ा किया है, उनको छोड़ के नहीं आ सकती अब मैं। लेना है तो सारे मिलावे को साथ में लेना पड़ेगा। इतना पक्का वकील उन्होंने हमारा पिया जी ने उनको अपॉइंट किया। और देखो कितना प्रेम इंद्रावती जी के थ्रू पूरी वाणी में पिया जी ने अपने आवेश स्वरूप से लुटा दिया है। सुंदर साथ जी, एक एक अंग में डूब जाइए, बहुत प्रेम, बहुत आनंद है। अच्छा ही नहीं लगेगा, मतलब माया का एक काम करने जाओगे ना तो ऐसे लगेगा कि पिया बस मैं अभी आई, बस अभी आई, बस ये करना है, मैं अभी आई। तो धनी कहते हैं नहीं, कहाँ, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। पहले तो लगता था, पता है, ब्रेक लेके जा रही हूँ तो बोलती थी पिया अभी आई, राजी बोलते नहीं, चार थोड़े दिन तुमने कर लिया, मैं साथ में ही चलता हूँ। और काम ऐसे होते हैं सुंदर साथ जी कि लगता ही नहीं है कि वो एक पल के लिए भी दूर है, बहुत प्रेम करते हैं पिया। प्रणाम जी। हाँ जी अनिल भाई, आपने भी हैंड रेज किया था, अभी आप फ्री हो के नहीं, पता नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रणाम जी दीदी। मैंने हैंड रेस किया, लेकिन लवी ने जैसे चालू किया तो मेरे ही दिल के भाव आ गए, इसलिए मैंने एंड फ्लो कर दिया। बस एक ही बात कि आज का जो 24 गुरु की बात, तो हमें कहाँ से जहां से भी मिले धनी की बात, अच्छी बात, वो हमें लेनी है। और जो आगे बता दिया कि वकील बन के, तो वो अच्छी तरह से सुन नहीं पाया था, तो आज फिर से अच्छी तरह से सुनूंगा पूरा एपिसोड। पता तो है, लेकिन आज जो आपने बताया कुछ अलग ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अनिल भाई, मैंने तो पूरी श्री मुखवाणी पढ़ी नहीं हुई, मंथन नहीं की हुई, बहुत जीवन निकाल दिया। पर अब जैसे जैसे धनी श्री बीतक साहब में कोई ऐसी चौपाई आ जाती है, उसके थ्रू कहाँ लेकर जाते हैं तो कचोटता है दिल को कि इतनी मीठी बातें राजी आपने लिखी हुई हैं, इतनी मीठी वाणी, इतना प्यार आपने उसमें उड़ेला, स्वयं आ गए हो। और अभी तक मैंने आपके दर्शन भी नहीं किए पूर्ण रूप से। सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी से दूर रहने का गुनाह मत कीजिएगा मेरी तरह, जरूर जरूर उनको आत्मसात करते चलिएगा। मुझे आशा है कि राज्य एक और ग्रंथ सुंदर साथ जी साथ साथ बीतक के हमारा पूर्ण हो जाएगा। मैं आपको बताती जाऊंगी, आप जब पढ़ेंगे ना उसके बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो हो चुका है साथ में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो ऐसे ही 14 अंग पिया जी के हमारे अंदर समा जाएंगे और बिना पता लगे एक दिन खड़े होंगे हमारे सामने हमारे धनी जी। प्रणाम जी जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपकी ये सब बातें सुनकर मेरा दिल इतना आनंद में आ गया, क्योंकि आपने बताया कि आपको जो जो भी सुंदर साथ से मिले वहीं से लो, और किन से क्या लेना वो भी हमारी याद की बात है कि किसके पास क्या है। वो हमें अच्छे, किसी का अच्छा गुण देखना है, बुरे गुण की तरफ नहीं नजर, कोई भी हो उसको। और आज सुबह में भी मीनू दीदी की चर्चा सुनी तो एक आपकी भी चौपाई आई और मेरी भी आई। क्या आई थी, मैं आज तनेजा अंकल ने भी किया तो मुझसे रहा न गया कि मेरी बात ही आपके दिल में आ गई।
आज सुबह में भी मुझे स्क्रीनशॉट नहीं आता था, पर कल राज जी ने ये करवाना था, तो एक मेरे भांजे है संबंधी, तो मैं बोला कि स्क्रीनशॉट कैसे लेना चाहिए बच्चा, तो उसने मुझे सिखाया। मैं बोलती हास राज जी, ये सब कितनी बातें आप सब सिखवाते तो हमें नहीं आती, पर लिखना है तो तब लिख भी नहीं सकती। तो कल वो भी मुझे धनी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी और आज ही ये मुझे उपयोग में आ गई। वो क्या लिखी, क्या चौपाई थी कि सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले तुम बिन, जो मेरी सुध दियो और को, तीत चले तुम्हारा हुक्म। ये चौपाई आपके लिए राजी महाराज ने दी, साबित कर दी। और मेरी तो ये है कि जिन खोजा तीन पाया, गहरा पानी पेट, मैं बपूरा बुढ़न डरा, राह किनारे बैठ। क्या क्या राज जी ने मुझे दिया, मैं उसका कितना भी एहसान मानू ना, तो मैं नहीं एहसान मान सकती। राज जी एक एक चौपाई में मुझे इतना, और ये साबिती भी दे देता कि आज की बात तेरे लिए ये लागू पड़ती है, ये चौपाई में आज की बात है। और अभी आप सतगुरु और गांगजी भाई की बात कर रहे थे, तब मुझे एक चौपाई याद आ गई कि गांगजी भाई कहते कि कहाँ ब्रह्म सृष्टि मिलसी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी, मोहजलपुर तिखाती जोर, नख अंगुरी को ले जाए तो। क्या आज मोहजलपुर इतना इतना बढ़िया, मुझे तो एक एक पल राज जी मेरे साथ ही कर रहे हैं, ये मुझे लगता है। मुझे इतना दिखाया, पहली बार ऐसे घूमने लग गया, वरना ये घर में मैं कैसे निकल सकती, इतनी माया में मैं भी कैसे निकल सकती। ले गया, फिर बाद में देखो इतना आवरण देते माया का जोरदार, बच्चा इतना पढ़ के आगे गया, वो इतना कमाने लगा, बहुत बढ़िया घर लिया मेरे लिए। और राज्य मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तू एक ही चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। आप दुख दो, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे ये सुख से अलग रहना है। मुझे आप जितना भी दुख देना चाहते, तुम्हारे लिए जितना भी, आप अब मुझे जितना भी दो कम है, बस आप है मेरे साथ, मुझे मालूम है। क्योंकि ये माया एक 14 लोक, जो परम धाम की एक कंकरी 14 लोक उड़ा सकती, तो मेरे अंदर मेरे राज्य क्यों माया रख सकते, वो भी मेरे इसमें से सब निकाल देते। मेरी माया का क्या है, राज्य भले उत्पन्न राज्य से हुई, तो मेरे दिल में भी मेरे राज्य बैठे, वो भी मेरी माया निकाल देंगे एक बार। मुझे प्रत्यक्ष दिखता है सब कुछ मेरे लिए, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा। मैं बोलती मेरे से गलत कर्म हो गया, वो भी मैं बोलती बहुत अच्छा है कि मुझे कर्म की सजा दुख मिली, तो दुख में मेरे पियू मिले, ये दुख में मेरे पियू मिले, वरना मैं ये दुख जो नहीं मिलता, मुझे सारे संसार परिवार प्रेम देते तो मैं उसमें डूब जाती। मुझे ये सुख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस तू दुख दे, तू जितना भी दुख दे। मैं चाहती हूँ ये दुख भी मेरे धनी मेरे फूल बना देते हैं, फूल की तरह मुझे सुगंधी देते, जैसे फूल उसकी सुगंधी नहीं छोड़ता, और मेरा धनी का दुख भी मुझे एक सुगंधी दे जाता है, इतनी सुगंधी देता। मैं आपके साथ अभी नहीं बताऊंगी, पर हम धाम में बताऊंगी कि सखी क्या हमारे धनी हमने क्या दिया है, वो हम अंदर बाहर निकाल ही देते हैं, सब बाहर निकलते हैं। तो कोई कोई जो भी ऐसे सुंदर साथ होते हैं पात्र, तो पात्र के पास पिरसा ही देते, हमारे अंदर रखते ही नहीं। ये सुबह शाम वाली बात, शाम को मैं अमित भैया की चर्चा सुनती, उसमें से भी इतना मिलता इतना मिलता। एक विजय भाई डॉक्टर है जो गुजरात के दाहोद के हैं, उनसे भी मुझे इतना मिला है, मीनू दीदी से, आपसे, स्वामी जी से, और शुरुआत में सूर्य नारायण दास महाराज जी की भी तक बड़ोदरा की सुनी थी, उनसे कितने भी सुंदर साथ थे, अशोक भैया से, बहुत बहुत बहुत। राज्य मेरे लिए सबके अंदर बैठ के मेरे लिए आए, मेरे एक कोई जगह थे, सब सखियों को बोलना मेरे एक कोई जगाने के लिए सब आए, सबको नहीं, मेरे एक के लिए इतने स्वरूप खड़े किए राज्य ने कि बस तू जग जा। कितना प्यार, देखो हम राज्य के पास नहीं जाते, राज्य मेरे पास घर में आके 4 दीवार के अंदर भी मेरे राज्य आ जाते। अकेली बैठती तो और मजा और आनंद आता है। किस जगह मुझे नहीं ले जाता परमधाम की, किस जगह नहीं दिखाता, सब जगह। भले मैंने कभी चर्च नहीं चितवनी नहीं की थी, पर उसका महसूस करवाता है कि तू इस जगह पे मेरे लिए मेरे साथ आनंद करती हो, करती थी नहीं करती हो अभी। मेरे धनी का तो जितना शुक्रिया मानो ने उतना कम है, उतना कम है। आपके अंदर सब कुछ है राज्य की, बस कृपा, इतनी मेहर, इतनी मेहर। जिसको जितना दे राज्य, बस उस सबको सबको दो, बस। अभी तो कयामत की समय आ गई, अंदर नहीं रखना है। और हमारी माया के कितने भी क्यों पर्दा ना, उसको अब हटा ही दो, उसको हटा के बस राज्य की तरफ सबको मोड़ लो। अब समय नहीं है, कयामत का दिन पूरा किया, खास उम्मत वालों ने लिया,
अभी खास उम्मत होगी वो ही ले सकती, जीव जो जिसका घर है वो लेगी। हम ये भी पछतावा नहीं करे कि ये नहीं लेता, क्योंकि हमारे घर में हमारे लोग ही आते, दूसरे नहीं आते। तो ब्रह्ममुनि जो ब्रह्मधाम से है, परमधाम से है, वो वही इसको लेगी, वही प्रेम को समझेगी, एक दूसरे के दर्द को एक ब्रह्म सृष्टि समझेगी, क्योंकि वो एक टॉपर है, वो इस जगह से आई है कि उसके अंदर सब कुछ गुण है। बस हमारा यहाँ का वो गुण निकाल के माया का और ये गुण को पकड़ना चाहिए। बस अभी मैं कुछ नहीं बोली, मेरे राज जी ने बुलवाया है, और गलती हो तो मुझे माफ करना। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जयश्री बेन, दिल के शुद्ध भाव जब सबके सामने रखे जाएं तो उनमें गलती कैसे हो सकती है? बहुत सुंदर जी, मेरे अंदर जो भी कर रहे, मैं तो बोलती मेरे राज जी, और कोई नहीं है। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। और करवाते राजी हैं। ने ये सारी बातें हमारे तक लेके आनी है। सुंदर सा जी सिखापन लेना है। कल ही मैंने कुछ सुना, उसमें बोल रहे थे पेन, पेन मतलब दर्द, पेन इज द क्रैक, एक ना क्रैक है जिसके थ्रू, पेन इज द क्रैक थ्रू विच लाइट एंटर्स। तो दुख एक ऐसा उस माया का पर्दा है ना सुंदर सा जी, उसके अंदर दुख एक ऐसा क्रैक है जिसके थ्रू लाइट प्रवेश कर जाती है। पर्दे में कोई क्रैक ही ना हो तो कोई प्रवेश कैसे करेगा? पर्दा पूरा उड़ाना पड़ेगा, है ना। तो राजी क्या करते हैं, वो दुख का क्रैक उसमें आता है और उसके थ्रू दिखाई देने लग जाते हैं, दर्शन होने लग जाते हैं। सुंदर साथ जी, डरना बंद कर दीजिए। जब मेरे पिया मेरे साथ हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना खाविंद यहाँ पे साथ में चल रहा हो ना, अपना यहाँ का पति साथ में चल रहा हो तो डर नहीं लगता कि नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा पति साथ में चल रहा है, कुछ नहीं होगा। तो वो अखंड पति साथ में, और ये माया, माया जो उन्होंने अपॉइंट की उससे डर लग रहा हो? बिल्कुल भी नहीं सुंदर साथ जी। पूर्ण विश्वास, पूर्ण ईमान, और अब हमें पूरा दिल दे देना है राजी को, पूरे घंटे पूरा दिल। अरे याद उसकी आती है, धनी की याद करो, याद जो भूला उसकी तो याद आए ना। पिया कहते हर समय तेरे अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, भूलना ही नहीं है सुंदर साथ जी। अब याद नहीं करना, अब हमें पिया मैं हो जाना है, धनी मैं हो जाना है। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी, और उनके बाद जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो वेट कर रही हूँ मेरा बोलने का, मेरे को मौका देंगे कि नहीं। मैं इसी कारण से यहाँ बैठी हुई आपके विचारों को सुन रही हूँ, और इतना प्यार और इतना ज्ञान और हमें जो सुना रहे हो उसको मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। फिर भी मेरी इच्छा रहती है कि आपको राजी महाराज बल देवे, और हम सबको सुंदर साथ के बीतक की जो वाणी आपने जो सुनाई, और इसके बाद देखिए अब कैसे कैसे उदाहरण दिए गुरु शिष्य का, कि कैसे उन्होंने कहा कि मेरे इस जख्म को आप पियो, और उन्होंने इस चरणों को उन्होंने पिया, और क्या मिला उनको? एक मीठा मिठास, आम जैसा मीठा तो मिला। तो हमें राजी महाराज ने ऐसी वाणी दी है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। और आप बहुत अच्छे प्यार से हमें जो सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि आगे आप बढ़ते रहो और हमारे को सुनाते रहो, इतना ही मैं आशीर्वाद देती हूँ। और कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सुनने में ही अपने के लिए बात नहीं करूंगी कि भाई मैंने सुना और मैंने ये किया, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं तो सुनने में बैठी हूँ, और आपको आशीर्वाद है कि आप हमें सुनाते, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। मैं इसी कारण से मैं आज आपके साथ बैठी हूँ कि आप हमारे को सुनाते रहें और हम सुनते रहें, बस। जी और इतना सुरक्षा प्यार, आंटी, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ही तो चाहिए, और रोज चाहिए, हर पल वो चाहिए। मैं तो कह रही, कभी मेरे से वाणी कभी कभी कहो तो मैं सुना दिया करूंगी। एक चिरंतन का कोई वाणी होगी तो वो मेरे से अगर चाहो तो मैं सुना दिया करूंगी, बस हाँ इतनी जी मेरी। आंटी, मैं आपको कॉल करूंगी अभी, 2-4 दिन में ही आप ले लीजिएगा। हाँ, प्रणाम। मैं एक वाणी का मुझे जरा इच्छा रहती है कि मैं कुछ सुनाऊं, हाँ वाणी जी से ही मैं कुछ चिरंतन बोल सकूं, वो मेरे हाँ से जी आप हाँ जी। बोल प्रणाम सकते जी, प्रणाम जी, हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं आपको ना एक वो बताना चाहती हूँ। जब ये शिवाजी का एग्जाम्पल मैं पढ़ रही थी ना, तो जब मैंने कल पढ़ा तो मुझे शिवाजी तो मुझे पता भी नहीं उनकी शक्ल कैसी है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे राज जी बैठे हुए और हमारे महाराज जी उसमें से ले रहे हैं। सारा रस जो है ना,
हमारे शेरपुर वाले महाराज जी, मुझे लगा सारा जिसने खाया हो, कहते हैं ना आम का ही एग्जाम्पल देते हैं, कितना मीठा है, तो बोलेंगे कि जिसने खाया हो वही तो मिठास। अब मीठी तो मिश्री भी होती है, मीठा आम भी होता है, मीठी खीर भी होती है, मीठा गुड़ भी होता है। अब कैसी मिठास है वो सुंदर साथ जी, मीठा कह के तो नहीं चलेगा ना, जिसने खाया हो वही तो बताए, या फिर वही जान सकता है, खाए बिना तो नहीं पता लगेगा कि मिठास कैसी है। ऐसा लगा जैसे सारा रस उन्होंने अपने अंदर उसका ले लिया हो, इतने कष्ट उठाकर। सुंदर साथ जी, हमें दिख रहा है कि तन को बड़े कष्ट हो रहे हैं, पर उनके अंदर जो समाया हुआ था ना, महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, धन्य जी। हाँ जी, तनेजा अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते मेरे कल से एक मन में भाव था, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने दोबारा हैंड रेज किया कि एक बहुत ही सुंदर मन के भाव, और ये मन के भाव क्या है, राजी की वाणी का सारी हम सब के मुख से निकल रहा है। और मेरा एक सुझाव था, ये काम सिर्फ दुष्यंत भाई कर सकते हैं या कमलेश भाई, या मैं नाम नहीं जानता, कि जितने भी मन के भाव है, अगर सुंदर साथ अपनी अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दे, तो ये बीतक के दौरान पूरी शिक्षा आपकी डायरी में वो लिखी जाएगी। और मैं भी इसलिए लिखता था, मैंने पहले भी कई बार मैं जहाँ जाता हूँ कहता हूँ, इसका लाभ क्या होगा कि जब एक ऐसी उम्र आएगी कि शायद मेरे को सुनना बंद हो जाएगा, लेकिन पढ़ना तो आएगा, तो उस वक्त ये वाणी आपके काम आएगी बहुत ज्यादा। और वैसे भी लिखी हुई बात हमेशा याद रहती है, और जो याद रहती है वो दिल में रहती है, दिल में रहती है तो वो असर करती है। तो जब से ये शुरू हुआ है, अगर कोई इसका संकलन कर सके तो ये अपने आप में मन के भाव अपने आप में ग्रंथ का नाम बन जाएगा। ऐसी मेरी भावना थी, मैं आपके सामने। प्रणाम। अरे वाह, बहुत सुंदर तनेजा अंकल, बहुत सुंदर ये आपने दिया। और अगर आपके हृदय में उपजाया है ना, तो राजी जरूर इसको पूरा भी करने का उन्होंने पहले ही सोच लिया होगा। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारे पास टाइपिंग करने वाले सुंदर साथ की टीम तैयार होती जा रही है सुंदर साथ जी, तो मिलकर हम सब सेवा करेंगे ताकि हमारे हमारे पास भी रहें और सबके पास वो जा सके। कौन किससे, कौन से हृदय, किसकी चोट, कौन से वचन से उसको चोट लग गई, एक को भी लग गई ना, तो जीवन सफल हो जाएगा, अपना भी और उनका भी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।